सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप उनके जीवन को बम बम करे, बम बम समझ रहे हो ना, अनेक कल्याण करे, जल्दी से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और आज की क्लास को जो है, जहां हमने कल क्लास को रोका था वहीं से स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार क्या था, थोड़ा सा समराइज करके टॉपिक पे हम आ रहे हैं। कल मैंने बताया था कि गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगे किसके समक्ष रखी, ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। और जब सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उन 11 सूत्री मांगों में से नमक कर को मुद्दा बनाकर डांडी मार्च के माध्यम से 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने जैसे ही नमक कानून को तोड़ा वैसे ही पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। यही था टॉपिक हमारा। और पूरे भारत में जगह जगह पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया, नेतृत्व प्रदान किया गया। कल हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बात की थी हमने। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विशेष करके खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाता है, नेतृत्व प्रदान किया जाता है अपने संगठन खुदाई खिदमत गार के माध्यम से। उनके इस आंदोलन को मैंने बताया था कि लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके संगठन के लोग लाल रंग का पैजामा और लाल रंग का कुर्ता पहनते थे, इसलिए उनके आंदोलन को क्या कहा गया, वहां पर लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। फिर हम लोगों ने उनकी उपाधि पे भी चर्चा की थी। मैंने बताया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से, साथ ही साथ जो है फख्र अफगान के नाम से, बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उन्होंने तत्कालीन समय में लोगों को जागरूक करने के लिए पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और एक फैक्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा गया था। और उस समय गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक कौन, सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। बाद में उसका क्या कर दिया गया, कोर्ट मार्शल किया गया, उसे सजा दी गई। तो कई बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप किया है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या लाल कुर्ती आंदोलन के दौरान किस एक सिपाही ने गोली चलाने से मना कर दिया था आंदोलनकारियों के ऊपर, चंद्र सिंह गढ़वाली। आज उसी टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है जो वहां का कबीलियाई समुदाय था उसी के द्वारा जो है गांधी को एक उपाधि भी दी गई थी, मलिंग बाबा। मैंने जब गांधी पढ़ाया था तो वहां पर हम लोगों ने चर्चा की थी गांधी की उपाधियों पर। तो यहीं पर 1930 में गांधी को मलिंग बाबा की भी उपाधि मिलती है। फिर हम देखते हैं आगे कि कहां कहां पर जो है हमारी चर्चा हो चुकी थी, कहां तक, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, महाराष्ट्र में धरासना जहां पर सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल। और हमने देखा था कि यहाँ के आंदोलन का सरकार ने किस तरीके से क्रूरतापूर्वक दमन किया था। और उस क्रूरतापूर्वक कार्यवाही का उल्लेख किसके द्वारा किया गया, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के द्वारा। इसके द्वारा अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। अब पत्रकार है भाई तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पत्रिका का क्या करता होगा, संपादन करता होगा। क्या करता होगा, किसी ना किसी पत्रिका का संपादन करता होगा या किसी ना किसी समाचार पत्र से जुड़ा होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया कि वेब मिलर जो है किस समाचार पत्र से अमेरिका में जुड़ा हुआ था, तब क्या करोगे आप लोग, छोड़ दे आप लोग के ऊपर की बता ले जाए,
आज मैं बता दे रहा हूं कि वेब मिलर तत्कालीन समय में अमेरिका के अखबार न्यू फ्रीमैन, उस पत्रिका का क्या नाम था, समाचार पत्र का क्या नाम था, न्यू फ्रीमैन से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? न्यू फ्रीमैन से। अभी हम फैक्ट में लिख लेंगे। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र आगे बढ़े तो तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो क्या था आपका? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर मणिपुर, जो आज आपका मणिपुर है, मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को तत्कालीन समय में नागा शासक यदुनाग, किसने? यदुनाग ने नेतृत्व प्रदान किया था। और जब ब्रिटिश सरकार द्वारा यदुनाग को क्या किया गया? गिरफ्तार करके सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। तो उसके पश्चात उसकी बहन गडेनलियू, किसने? गडेनलियू, बाद में गडेनलियू को भी पकड़कर जो है आजीवन कारावास की सजा दे दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसकी सजा दे दी गई? आजीवन कारावास की। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब जाकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी क्या कराई गई? जेल से रिहाई कराई गई। और उन्होंने तत्कालीन समय में गडेनलियू को रानी की उपाधि से विभूषित किया। किस उपाधि से विभूषित किया? रानी की उपाधि से विभूषित किया। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यदुनाग और उनकी बहन गडेनलियू। और गडेनलियू को कालांतर में यानी आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है किसकी उपाधि से? रानी की उपाधि से विभूषित किया गया। किसकी उपाधि से? रानी की उपाधि से विभूषित किया गया। अगले अगर हम महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें तो आपका दक्षिण भारत, कौन सा? दक्षिण भारत में कल मैंने मैप पे आप लोगों को बताया था, विशेष करके जो ये आपका बी वाला शेप है यानी कि तमिलनाडु, आपका केरल और ये बंगाल की खाड़ी पर जो है आपका उड़ीसा, ये तीन महत्वपूर्ण केंद्र जो है तत्कालीन समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन के थे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मैंने कल बताया था आप लोगों से कि विशेषकर मद्रास में जो है सी राजगोपालचारी द्वारा, किसके द्वारा? सी राजगोपालचारी द्वारा जो है तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदरायण तक जो है क्या निकाली गई थी? पद यात्रा निकाली गई थी। और उन्होंने वहां पे क्या किया था? नमक कानून का उल्लंघन किया था। क्या किया था? नमक कानून का उल्लंघन किया था। अर्थात दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मद्रास में तिरुचिरापल्ली में जो है सी राजगोपालचारी द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कल केरल में जो आपका कालीकट, कौन है आपका? कालीकट यानी कि पन्नूर से लेकर कालीकट तक जो है जिस तरीके से तिरुचिरापल्ली से लेकर बद्रायण तक जो है किसके द्वारा? सी राजगोपालचारी द्वारा जो है पद यात्रा निकाली गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए। उसी तरीके से पयनूर से कालीकट, कहां तक? कालीकट तक जो है पद यात्रा किसके द्वारा? के केपलन के द्वारा निकाली गई थी। तो आपसे पूछ ले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व केरल में काली तट पर किसके द्वारा किया गया था? के केपलन के द्वारा किया गया था। मद्रास में तिरुचिरापल्ली में सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था? किसके द्वारा? सी राजगोपालचारी के द्वारा। इसी तरीके से आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा में कटक, पुरी इत्यादि क्षेत्र जो है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व जो है गोपचंद्र के द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? गोपचंद्र बंधु। किसके द्वारा? गोपचंद्र बंधु। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बल्कि जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों को छोड़ के लोग यहाँ से हट जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर आपसे पूछ लेता है कि उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे यानी कि कटक, पुरी इत्यादि क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो गोपचंद्र बंधु के द्वारा तत्कालीन समय में नेतृत्व प्रदान किया गया था। इसी तरीके से अगर देखा
यानी जिन क्षेत्रों में नमक का उत्पादन नहीं होता था या ब्रिटिश सरकार जो है नमक नहीं बनाती थी, उन क्षेत्रों में वहां के स्थानीय मुद्दों को क्या किया गया, उभारा गया और उन मुद्दों के माध्यम से लोगों ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना आधार बनाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। जैसे कि बिहार में कर लगा करता था तत्कालीन समय में चौकीदार कर। कौन सा कर? चौकी, यानी गांव की रखवाली करने वाले जो चौकीदार होते हैं उसके बदले उनको क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदार कर कहां पर वो किया गया था? बिहार में। कहां पर? चौकीदार कर ना देने का आंदोलन कहां चलाया गया था? बिहार में। इसी तरीके से जो आपका मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत का मतलब मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र, ये आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में आज भी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसका है? एमपी का, है ना? सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पाई जाती हैं? एमपी। यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, जहां पे सबसे ज्यादा जनजातियां हैं, इसका मतलब प्राचीन काल से ही वहां पर क्या होगा, वन से संबंधित उपज उनकी आजीविका का क्या होगा, साधन होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई जो प्राकृतिक संसाधन जिस क्षेत्र में मिलती है उन्हीं को व्यक्ति अपने जीवन का क्या बनाता है, आधार बनाता है। आप अभी चल जाओ पश्चिम बंगाल में तो चावल भात मिलेगा खाने के लिए, भाई वहां पर समुद्र तटवर्ती मछली का ज्यादा उत्पादन होता है, जितने भी तटवर्ती क्षेत्रों में चले जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, इसके दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वन कर ना देने का आंदोलन, वन से संबंधित उत्पादों के संबंध में कर ना देने का आंदोलन कहां चलाया गया? तो कहां चलाया गया? मध्य भारत। कहां चलाया गया? मध्य भारत। और जब आंदोलन अपने शीर्ष पे था, इसी बीच मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। और जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में क्या किया जाता है? गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। और इधर भारत में क्या चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस राजनीतिक संस्था के माध्यम से और किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा है? कांग्रेस के माध्यम से, गांधी के नेतृत्व में। और उस समय अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व अगर किसी राजनीतिक पार्टी का था तो किसका था? कांग्रेस का था। अगर किसी करिश्माई व्यक्ति का नेतृत्व भारत में चल रहा था तो किसका चल रहा था? गांधी का चल रहा था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब समाप्त होता है तो भारत में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति कहती है कि भैया भारत की आधी जनता जो है, आधी से अधिक जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? कांग्रेस करती है। और किसके नेतृत्व में करती है? गांधी के नेतृत्व में करती है। इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भी निर्णय लिया गया है हम उस पर अपनी कोई सहमति नहीं देते हैं। इसमें भारतीय जनता शामिल ही नहीं है। आप सम्मेलन करके कुछ भी कर लो। तब जाकर इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से कहते हैं भैया गांधी को आप क्या करो? रिहा करो। क्या करो? रिहा करो, ताकि आगामी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें ये भाग ले। और उस आधार पर अगर कुछ नीतियां बनाई जाती हैं तो ये बाद में ना कहे कि भैया भारत की आधी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं। फिर गांधी को जेल से क्या किया जाता है? 26 जनवरी 1931 को क्या किया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। और बाद में तेज बहादुर शक्रू और जैकर के माध्यम से क्या होता है? गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को दिल्ली में क्या होता है? समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं, या दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं, या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी समझौते के माध्यम से गांधी क्या करते हैं? कुछ समय के लिए भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हो जाते हैं? राजी हो जाते हैं। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी वहां पे भाग लेते हैं तो उस समय की जो भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियां जो उसमें क्या थी, बैठक में शामिल थी, जैसे मुस्लिम लीग, तो
मोहम्मद अली जिन्ना अपनी अलग मांग करते हैं कि भैया मुस्लिमों के लिए क्या चाहिए, पृथक निर्वाचन चाहिए। बी आर अम्बेडकर जी अलग मांग करते हैं कि दलितों के लिए क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए, पृथक निर्वाचन चाहिए। और कुल मिलाकर इन सांप्रदायिक आधारों पर गांधी जी को क्या लगता है कि ये गलत हो रहा है भारत के साथ, क्या हो रहा है, ये गलत हो। और वो बीच में ही सम्मेलन को छोड़कर भारत पुनः आ जाते हैं और जनवरी 1932 में वो पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और जो आखिरकार अप्रैल 1934 में क्या होता है, समाप्त होता है। क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये हमारा जो है कल का जो टॉपिक्स था उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैंने समराइज कर दिया, पूरी घटना मैंने बता दी कि कैसे कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई, किस तरीके से गांधी ने दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून को तोड़ा, और जैसे ही नमक कानून को तोड़ा वैसे ही पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। और अलग अलग जगहों पर किन किन लोगों द्वारा तत्कालीन समय में किस तरीके से आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। ठीक है, तो कल जहां लिखा था बेटा लास्ट लाइन बोलना, उसी से आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में धराशायी, हेडिंग डालना पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के विशेषकर मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत के विशेषकर मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत के विशेषकर मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत के विशेषकर मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, स्पीड तो नहीं है हमारी ज्यादा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को नागा शासक, नागा शासक यदुनाग, नागा शासक यदुनाग व उनकी बहन, व उनकी बहन गडेन, गडेनल्यू ने नागा शासक यदुनाग व उनकी बहन गडेनल्यू ने नेतृत्व प्रदान किया था। नेतृत्व प्रदान किया और उनके इस आंदोलन को, और इनके इस आंदोलन को, और इनके इस आंदोलन को, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ ले जियारंग आंदोलन का संबंध किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जिस तरीके से लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, उसी तरीके से वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहा गया इसे, जियारंग आंदोलन। और इनके इस आंदोलन को जियारंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जियारंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जियारंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर नागा शासक यदुनाग को, आगे चलकर नागा शासक यदुनाग को, आगे चलकर नागा शासक यदुनाग को, नागा शासक यदुनाग को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई।
सजा दे दी गई तथा गडेलियो को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सोचो कि सारे क्रांतिकारी, सारे राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों की रिहाई हो गई थी और इसकी रिहाई कब हो पाई? जब भारत स्वतंत्र हुआ। कालांतर में जब भारत स्वतंत्र हुआ, कालांतर लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आगे चलकर जब भारत स्वतंत्र हुआ, सबको डेट मालूम है 15 अगस्त 1947। कालांतर में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनकी रिहाई कराई गई। और उन्होंने तत्कालीन समय में, उन्होंने का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंडरलाइन करेंगे, यहां से प्रश्न आता है। और उन्होंने तत्कालीन समय में गडेलियो को रानी की उपाधि से विभूषित किया। अगला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र है वो कौन है? आपका दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में आपका कौन? मद्रास में तिरुचिरापल्ली, और केरल में कौन? कालीकट। मद्रास में किसने? सी राजगोपालाचारी, और केरल के कालीकट तट पर किसने? के केपलन के द्वारा। तो हेडिंग डालना दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में देखना, दक्षिण भारत में तमिलनाडु तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिण भारत में तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र तथा केरल का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र तथा केरल का तटवर्ती क्षेत्र सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली से वेदरायण, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से वेदरायण तक पदयात्रा निकालकर
पदयात्रा निकालकर, पदयात्रा का मतलब जिस तरीके से गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, पदयात्रा निकालकर तत्कालीन समय में सी राजगोपालचारी राजगोपालचारी ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। सी राजगोपालचारी ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया तथा केरल में पय्यानूर से लेकर कालीकट तट तक, पय्यानूर से लेकर कालीकट तट तक के केपलन ने पदयात्रा निकालकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से अगला तटवर्ती केंद्र अगर हम देखें, उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा किससे लगा हुआ है? समूह तटवर्ती क्षेत्र से लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उड़ीसा में आपका 3 क्षेत्र जो है, आपका बालासोर, दूसरा जो है पुरी जहां जगन्नाथ मंदिर है, और तीसरा जो है कटक जो महानदी के किनारे है और राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस का जहां पे क्या हुआ था, दल। तो तत्कालीन समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या थे? महत्वपूर्ण केंद्र थे। और यहाँ पर गोपचंद्र बंधु चौधरी द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया था? नेतृत्व प्रदान किया गया था। ठीक है, तो हेडिंग डालना उड़ीसा। उड़ीसा में बालासोर, कटक व पुरी। उड़ीसा में बालासोर, कटक व पुरी सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। और इन स्थानों पर आंदोलन को तत्कालीन समय में गोपचंद्र बंधु चौधरी द्वारा
गोपचंद्र बंधु चौधरी द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। नोट में कुछ फैक्ट्स भी हम ध्यान में रख लें, ठीक है। फिर उसके बाद से इसके कंक्लूजन पर आते हैं, जैसे ये इसको क्या करेंगे, स्थगित करेंगे। विस्तार हमने देखा कहाँ कहाँ। तो फैक्ट में हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई तटवर्ती क्षेत्र था तो ठीक है, वहां नमक कानून के माध्यम से लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना क्या कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या है तटवर्ती क्षेत्र नहीं, तो वहां पर स्थानीय मुद्दों के माध्यम से लोग क्या कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे और इस आंदोलन को व्यापक जन आधार प्रदान कर रहे थे। जिनमें से हमने अभी चर्चा की, बात कर सकते हैं बिहार में। तत्कालीन समय में बिहार के जो भागलपुर के आसपास का क्षेत्र था, वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया। तो आपसे पूछ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कहां पर चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया, बिहार। कहां पर, बिहार। दूसरी चीज पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पर वन कर न देने का आंदोलन चलाया गया, मध्य प्रांत, मध्य भारत। अगली चीज कि बच्चों की किन सेनाओं का गठन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। तो बालकों का क्या, वानरी सेना, बालक चांडाल होते ही हैं, और बालिकाओं की क्या है, मंजरी सेना का गठन किया गया। ठीक है। चौथा फैक्चुअल पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, मैंने अभी बताया जो वेब मिलर था वो तत्कालीन समय में अमेरिका के अखबार न्यू फ्रीमैन समाचार पत्र से क्या था, वो जुड़ा हुआ था। क्योंकि बहुत डीपली कोई अगर प्रश्न बनाता है तो सामान्य तौर से लोग जानते भी नहीं है, मुझे लगता है कि पहली बार शायद आप लोग डाटाबेस सुन रहे होंगे। तो भाई कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको भी अपने को अपने हर तरीके से क्या करना होगा, अपग्रेड करना। कोई व्यक्ति 100% नहीं होता है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं कई बार काम मैं भी सीखता हूँ, नई नई चीजें ले आता हूँ ताकि आपके एग्जाम के पर्पस से वो क्या हो, उपयोगी हो और आप क्या करें, एग्जाम को फाइट कर सकें। तो नोट पे कुछ पॉइंट्स लिख लेना, क्लियर हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया। चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। तथा मध्य भारत में वन कर, एक वाला मत लिख लेना, हिंदी में वो वन, अंग्रेजी वाला वन है ना, वन का मतलब जंगल की बात कर रहे हैं। तथा मध्य भारत में वन कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। मध्य प्रदेश कुछ हिस्सा आपका जो है जो आज छत्तीसगढ़ का है, कुछ हिस्सा आपका जो है महाराष्ट्र का, ये सब क्या तत्कालीन समय में क्या कहेंगे, मध्य प्रांत के अंतर्गत आते थे। ठीक है। नोट्स में दूसरा पॉइंट लिखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही आंदोलन को व्यापक सामाजिक जन आधार, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही, स्पीड नहीं हो रही है तेज, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही आंदोलन को व्यापक मतलब विस्तृत पैमाने
सेना, आज बजरंगबली का दिन भी है, बालकों की वानरी सेना और बालिकाओं की मंजरी सेना का गठन किया गया था। और बालिकाओं की मंजरी सेना का गठन किया गया था। ठीक है, नोट्स में अगला पॉइंट लिखना। धरासणा नमक सत्याग्रह का धरासणा नमक सत्याग्रह का धरासणा नमक सत्याग्रह का धरासणा नमक सत्याग्रह का आंखों देखा हाल बयां करने वाले पत्रकार, आंखों देखा हाल, भाई सरकार की क्रूरतापूर्वक जो कार्य उसी का तो उसने उल्लेख किया। आंखों देखा हाल बयां करने वाले अमेरिकी पत्रकार, बयां करने वाले अमेरिकी पत्रकार, बयां करने वाले अमेरिकी पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर अमेरिका के अखबार या समाचार पत्र जो भी आप लिखना चाहें, अमेरिका के अखबार, अमेरिका के अखबार न्यू फ्रीमैन, इस अखबार का नाम अंडरलाइन कर लेना, न्यू फ्रीमैन से जुड़े हुए थे, यानी वो लेख किसमें लिखा करते थे, न्यू फ्रीमैन नामक समाचार पत्र में। ठीक है, लास्ट पॉइंट कल मैंने चर्चा की थी और कल वाली वीडियो में होगा भी, लेकिन हमने इसको नोट नहीं किया था। नोट में मैंने बताया था कुछ ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स आएंगे जिनको हम लास्ट में क्या है एक जगह कंक्लूड कर लेंगे। और कल मैंने बताया था कि गांधी की दांडी मार्च की सफलता को देखते हुए तत्कालीन समय में सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने उनकी इस पदयात्रा की तुलना किससे कर ली थी, नेपोलियन से की थी। किससे की थी, मुसोलिनी से की थी। उन्होंने बताया कि गांधी की जो दांडी मार्च है वो किसके समान है, नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की किसकी, रोम मार्च के समान है। तो कहीं ये फैक्ट पूछ ले जाए तो आपको यहाँ जिस तरीके से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी जा रहा था कहाँ, रोम, एल्वा से कौन जा रहे थे, पेरिस की ओर जा रहे थे, कौन, नेपोलियन। उसी तरीके से ब्रिटिश सरकार से सत्ता प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश सरकार की सत्ता को हिलाने के लिए गांधी ने क्या किया, दांडी मार्च। अब तत्कालीन समय में इसमें क्या रहे, सफल भी रहे, क्या रहे, सफल भी रहे। क्योंकि जब मैं कंक्लूजन आपको पढ़ाऊंगा तो सरकार को कितनी आर्थिक क्षति हुई, लोगों के अंदर कितनी राष्ट्रीयता की भावना आई, ये सारी चीजें क्या है, एक सफलता का पैमाना ही तो है। यानी जिस देश में छोटे छोटे राज्य हो, एकता की कोई भावना ना हो, वहां पे लोगों को संगठित करना और क्या करना, आंदोलन के लिए जागरूक करना, प्रेरित करना, इतने लंबे समय तक आंदोलन को खींच ले जाना, ये अपने आप में आंदोलन की सफलता को क्या करता है, बयां करता है। क्या करता है, बयां। क्लियर बात, तो लिखना राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी मार्च की सफलता पर गांधी की दांडी मार्च की सफलता पर गांधी की दांडी मार्च की सफलता पर
नेपोलियन के पेरिस मार्च, नेपोलियन के पेरिस मार्च, नेपोलियन के पेरिस मार्च, नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने हेतु, तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने हेतु मुसोलिनी, मुसोलिनी के रोम मार्च के समान है, मुसोलिनी के रोम मार्च के समान है, कि रोम मार्च के समान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो है कंक्लूजन देखा, और इसी बीच क्या होगा, इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होगी, और इस रिपोर्ट के आधार पे क्या होगा, पहला गोलमेज सम्मेलन। लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी और कौन, कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया जाता। आखिरकार जो है गांधी को जेल से रिहा किया जाता है, और गांधी और इरविन के बीच में क्या होता है, समझौता होता है, और गांधी क्या करते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो इसका जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा जुड़ा होगा किससे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से। जो कंक्लूजन जो आएगा हमारा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। किसके साथ जुड़ जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के साथ जुड़ जाएगा। फिर वहां पे हम इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त होगा, उसके बाद से जो है आपका क्या होगा, गांधी और इरविन का समझौता होगा, और फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी भाग लेने जाएंगे। और इसी बीच जो है हमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी, सांप्रदायिक पंचायत जैसी घटना देखने को मिल जाएगी। इसी बीच गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में क्या देखने को मिल जाएगा, पूना पैक्ट देखने को मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और आखिरकार तीसरा गोलमेज सम्मेलन और उसके आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935। तो अगर कोरिलेट करेंगे तो सारी चीजें एक दूसरे से क्या होती चली जाएंगी, जुड़ती चलेंगी। तो मुझे लगता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से